जय हिंद बच्चों, 2025 बीतने वाला है और 2026 अब बस जल्द ही दस्तक देने वाला है। और ईश्वर ने चाहा तो 2026 में आपका बेरोजगारी का जो ठप्पा आपके ऊपर लगा हुआ है, आप जो पिछले कई वर्षों से कम 3 साल तो हो ही गया, खास करके यूपी के बच्चों के लिए, कि टीचिंग वैकेंसी के लिए ना तो पुराना टीजीटी पीजीटी हो रहा था, ना टीजीटी पीजीटी न्यू का कोई उपाय था, एलटी भी काफ़ी दिन बाद आया। लेकिन अब इस समय 2026 जो आपके लिए है, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा आपके लिए, कि एक नहीं कई सारे एग्जाम्स आपके पाइपलाइन में हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एलटी ग्रेड प्री आपका हो चुका है, उम्मीद है कि अच्छा गया ही होगा। तो एलटी और मेंस की बात है, एलटी ग्रेड मेंस आपका, साथ ही साथ तो एक एक करके अगर मैं काउंट करूं तो एलटी का, जीआईसी का, फिर आपका ओल्ड टीजीटी पीजीटी, ओल्ड टीजीटी ऑब्लिक पीजीटी आपका, फिर आपका न्यू टीजीटी पीजीटी, टीजीटी ऑब्लिक पीजीटी, फिर साथ ही साथ आपका बीपीएससी 4.0, डी ट्रिपल एस बी, डी ट्रिपल एस बी, आरपीएससी, साथ ही साथ फिर आपका ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस, केवीएस ऑब्लिक एनवीएस। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो हैं, जो एलटी के मेंस की बात करें, इसके मेंस, इसका प्री और मेंस दोनों, प्री और मेंस दोनों होना है, इसका भी आपका मेंस होना है और इसका प्री और मेंस दोनों होना है, दोनों होना है। तो ये 2026 में इतने एग्जाम्स आपके होने हैं और किसी में भी कम वैकेंसी, एक ओल्ड टीजीटी पीजीटी अगर हटा दिया जाए आपका, इसमें तो चलिए भाई मुट्ठी भर का आपका है ही, लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी आपका न्यू टीजीटी पीजीटी, लगभग 20,000 से ऊपर ही, बात तो यहां 23,000 की है, लेकिन बहुत कम भी आएगी तो भी 15 से 20,000 के बीच आएगा। ऐसे ज्यादातर उम्मीद है कि 23,000 ही आएगा। तो अगर खाली मैथ्स के सीट की भी बात करें तो इतने सारे एग्जाम से लगभग 35 से 40,000 टीजीटी पीजीटी मिला करके आपका, या 6 से 8 वाला मिला करके, 9-10 वाला मिला करके, 11-12 वाला, इसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऐड नहीं कर रहा हूं, तो ये लगभग 35 से 40,000 के आसपास मैथ्स में केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा। तो इतना बहुत दिनों बाद, मतलब ऐसा मौका पिछले 4-5 साल के बाद ऐसा मौका मिलने वाला, अगर इस बार आप चूक गए तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये 27 यूपी के लिए खास करके चुनावी वर्ष है और इस दौरान और भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, टीजीटी पीजीटी के अलावा भी और भी दूसरे विभागों में मिलेगी। तो आप एकदम क्लियर माइंड कर करके हमें क्या करना है उसके हिसाब से अपने आप को बस 1 साल दे दीजिए। ये सारी परीक्षाओं में बात कर रहा हूं क्या, जनवरी से लेकर के दिसंबर 2026 तक, उसके बाद की क्या, मतलब अब एक कह सकते हैं न्यू टीजीटी पीजीटी, तो इसमें भी पुराने के हिसाब से इतना डिले नहीं जाएगा आपका। ये वैकेंसी मतलब भी आएगी फरवरी तक, इसका उम्मीद है नोटिफिकेशन आ जाने की, और एग्जाम आप मान के चलें मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिसंबर 2026 या जनवरी, अक्टूबर नवंबर में भी हो सकता, अक्टूबर से लेकर के 2027 जनवरी फरवरी तक आप मान के चलिए, इसके भी वारे न्यारे आपके एग्जाम के हो जाएंगे। हाँ, इसके पैटर्न में हो सकता थोड़ा बहुत चेंजेस हो, आपका एलटी ग्रेड जैसा दे सकता है। तो इसमें अगर जी जान से लग जा सकते हैं तो 2026 से, अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो 2026 से बेहतर मौका आपको नहीं मिलना है। हाँ, अब इसके लिए क्या है, अपने आप को सब्जेक्ट तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है और साथ ही साथ थोड़ा सा जीएस भी तैयार किए रहेंगे। अगर आप क्लियर माइंडसेट के साथ इसमें नहीं जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कभी ये नहीं करना कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। 2 एग्जाम को बेस बनाइए कि ये 2 एग्जाम, मैथ्स तो आपका सब में लगभग कॉमन है, 10-20% मान लीजिए किसी जीआईसी में ज्यादा है तो एलटी में नहीं है, एलटी में है तो टीजीटी में नहीं है, टीजीटी में है तो पीजीटी में नहीं है, लेकिन 80%, 70 to 80% कॉमन सिलेबस सबका है। तो पहले 70 से 80% पे तो एकदम हाथ आपका मजबूत होना चाहिए और इस हिसाब से मजबूत होना चाहिए कि चाहे जिस तरह का क्वेश्चंस पूछे हमसे,
असर्शन रीजन का पूछे, मैचिंग का पूछे, क्योंकि ये भी सब क्या होता है, वन करेक्ट आंसर्स में ही आता है। तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि यार एलटी जैसा फिर पैटर्न बदल दिया, अरे पूछ तो मैथ्स का ही रहा है ना, तो आप एक्सक्यूज नहीं, पैटर्न बदल गया इस तरह से, इसलिए हमारा नहीं हुआ, तो एक्सक्यूज आप नहीं देंगे। अगर इस बार आप एक्सक्यूज दिए सर पैटर्न चेंज हो गया इसलिए नहीं हुआ, ये हो गया इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि असफल होने के ढेर सारे बहाने होते हैं, लेकिन सफलता केवल और केवल आपका क्या है, डिवोशन मांगता है। अगर आप डिवोटी होकर करके, एकाग्र हो करके, एकाग्रचित हो करके, अगर आपने एक साल किसी और का नहीं, आपने अगर खुद को दिया, तो 2026 में पक्का है कि मैथ्स के टीचर आप बनेंगे ही बनेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज से, अभी से आपको क्या बनाना, एक स्ट्रेटजी बना लेना। आराम नहीं करना है आपको कि चलो एलटी का प्री हो गया, 5-7 दिन आराम कर लें, अब चलो आज तो केवीएस एनवीएस का एग्जाम में दिए हैं, मेंस का डेट आएगा तब ना देखेंगे, अरे अभी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म ही भरा रहा है, अभी डेट उठ आएगा तब ना देखेंगे। ये मौका अगर आपने ये सोच लिया, तो फिर अगले साल अब आपको अभी फिर 5-7 साल इंतजार करना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको अपनी स्टडी करते रहनी पड़ेगी, चाहे आप कोचिंग में एडमिशन लें चाहे ना लें, वो अलग चीज हो जाता है कि आप कैसे करते हैं, सेल्फ स्टडी से करते हैं कि कोचिंग में एडमिशन लेके करते हैं, कैसे करते हैं वो मैटर नहीं करता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे सेल्फ स्टडीज हो सकता है, सेल्फ स्टडीज करिए, सहयोग किसी कोचिंग से लेकर के करते हैं तो उसके लिए करिए। हाँ, ये ले लेते हैं, अगर कहीं आप एडमिशन लेते हो, बस थोड़ा सा ये लाभ मिल जाता है कि आप रेगुलर आप हो जाते हो। जैसे खुद पढ़ना होता है तो हमें लगता है कि नहीं यार ठीक है, इसको कल कर लेंगे, इसको परसों कर लेंगे, इसको तरसों कर लेंगे, तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर जैसे कहीं क्लास कर रहे हैं आप, तो भाई 2 घंटा 3 घंटा तो आप करेंगे ही करेंगे। क्या भाई अगर सिंसियर हैं, अब नहीं सिंसियर है तब तो यार ऑफलाइन में भी एडमिशन लेकर के हजारों रुपया फीस देकर के भी एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि काम तो सबको रहता है। अब क्या जरूरी काम है, किसको वरीयता देना है, वो आप पे निर्भर करता है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें मैं कोई या कोई भी टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता। तो जहां से आप पढ़ना हो, ऑफलाइन पढ़ना हो, ऑनलाइन पढ़ना हो, सेल्फ स्टडी करना हो, लेकिन लगातार अपने आप को आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप देते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट तैयार रहता है और थोड़ा बहुत जीएस, अब क्योंकि अब लगभग हर एग्जाम में आपका जीएस पूछना है, तो अगर तैयार किए रहते हैं, फिर जो स्पेशल है जिस एग्जाम का उसको जैसे कोई भी तो लगातार 3-4 दिन तो नहीं होगा, हफ्ता 10 दिन 20 दिन का तो गैप रहता ही रहता है। तो जो थोड़ा बहुत का अंतर है वो 20 दिन में आप उसको कवर करके दिन रात लगा करेंगे, तो अरे एलटी में नहीं होगा, जीआईसी में होगा, जीआईसी में नहीं होगा, केवीएस में होगा, केवीएस में नहीं होगा, एनवीएस में होगा। आप इतना सीट नहीं देखना है कि किसी में 1000 सीट आया, किसी में 2000 आया, किसी 5000 में आया है। ठीक, एक बच्चा एक ही सीट पे तो जाएगा, या तो वो एलटी जाएगा, जीआईसी नहीं जाएगा, जीआईसी जाएगा तो केवीएस नहीं जाएगा, केवीएस जाएगा तो एनवीएस नहीं जाएगा, एनवीएस जाएगा तो ईएमआरएस नहीं जाएगा। आपको तो आपको सीट देखना है क्या कि 35 से 40 हजार के आसपास सीट। टीजीटी में जाएगा तो पीजीटी में नहीं जाएगा, उसमें जाएगा तो पीआरटी में नहीं जाएगा, पीआर तो कोई एक ही सीट पे तो कोई लेना है आपको, और मेहनत करेंगे, इतनी आप में क्षमता है कि इतने सीट पे तो आपका कहीं ना कहीं एक सीट तो आपका होगा ही होगा। अब इसमें भी उन्हीं का नहीं होगा जो बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं कि फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, या चलो एग्जाम का डेट आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, आज नहीं कर लेंगे कल कर लेंगे। तो कल किसी के जिंदगी में नहीं आता है। अगर आपने फिर कल का सोचा तो फिर दिक्कत आएगी। तो आज से, अभी से आपको जी जान से सब्जेक्ट और थोड़ा सा जीएस, अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो जीएस जो सोचते हैं कि लगातार हम अंतिम में पढ़ लेंगे, नहीं, 1-1.5 घंटा डेली जीएस को भी आपको देना होगा, जो कॉमन होता है पहले उसका, और जब एग्जाम का समय आएगा तो बाकी आप रिवीजन करेंगे, और जीएस का 10-5% जो थोड़ा बहुत 20% अलग होता है उसको आप तैयार करने का प्रयास करेंगे। 100% में तो कहीं सिलेक्शन होता नहीं है, अरे कहीं निगेटिव मार्किंग है तो 65-70% पे होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 80% होता है हमारा। तो उतने से भी हमारा अगर जी जान लगे रहेंगे तो उतना भी आपका हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं 2026 में
आप मुझे निराश नहीं करेंगे, ना मुझे करेंगे, ना अपने पेरेंट्स को करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को निराश नहीं होने देंगे और ना अपने आप को निराश करेंगे। तो कब ऐसा होगा? जब आज से, अभी से लग जाना कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, 2026 में तो मैं मैथ्स का टीचर बन के रहूंगा। और जिस दिन आप ये ठान लेंगे, कोई माल का लाल रोकेगा नहीं। एक रिजल्ट में अगर मान लीजिए असफलता मिली तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि एक लाइन से बहुत सारे एग्जाम से, इसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं उसमें, और सबका सब में काम देगा आपका, तो होगा ही होगा, ना होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो 2026 के लिए अभी से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं जब 2027 के लिए मैं आऊं तो आपका कमेंट आए, सर मैं इस विभाग में हूं, मैं केवीएस में हूं, या मैं एनवीएस में हूं, मैं ईएमआरएस ज्वाइन कर लिया हूं, या मैंने टीजीटी ज्वाइन कर लिया, या मैंने जीआईसी ज्वाइन कर लिया है। सबका कमेंट होना चाहिए कि मैं सेलेक्टेड हूं सर, क्योंकि टीचर को सबसे ज्यादा यार हमें भी खुशी सभी तभी मिलती है। आज सुबह सुबह एक बच्चे ने किया, इधर रेलवे वाला आया, सर रेलवे में रिटर्न क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू है। तो ऐसी जब होता है तो हमारी भी उम्र बढ़ जाती है कि नहीं, क्या हमने मेहनत किया, हमने क्या किया, उन्होंने मेहनत किया, और लगातार लगे रहे तो आज परिणाम सुखद मिलने लगा है। तो आपका सफलता आपका इंतजार कर रही है। 2026 केवल और केवल आपका होगा। 2026 में कोई हमेशा अच्छी न्यूज ही आपको देखने को मिलेगी, और मुझे भी उम्मीद है आप ये सुखद सूचना मैं आपके देंगे। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा ये सुनने के लिए, सर मैं सेलेक्ट हो गया। जय हिंद, जय भारत।